नमस्कार बच्चे। जितने भी बच्चे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम लेके आ चुके हैं, जो कि है 1857 की जो क्रांति थी उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मेरा एक और वीडियो अपलोड हो चुका है जो कि है गांधी युग पे। जितने भी बच्चे नहीं देखे होंगे वो जाके देख लें, और जितने भी बच्चे चैनल पर नए आए होंगे या नए वीडियो देख रहे होंगे वह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए। और जितने भी बच्चों को इस वीडियो का PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो वहाँ से आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए ये पार्ट 1 है, इसका 5-6 पार्ट आएगा आपको। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। देखिए हमारा है क्रांति की पृष्ठभूमि और परिचय। यानी जो 1857 का विद्रोह था, जो भारतीय इतिहास की एक युगांतकारी घटना थी। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रूर शासन, आर्थिक शोषण और राजनीतिक नीतियों के खिलाफ भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों का एक संचित असंतोष था, जिसने एक ज्वालामुखी का रूप ले लिया। तो चलिए आप समझ गए, ये जो 1857 का जो विद्रोह था ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं अति महत्वपूर्ण तत्व। तो देखिए क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो 10 मई 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। और कहाँ से शुरुआत हुई, तो मेरठ से शुरुआत हुई थी। क्रांति का प्रतीक था आपको ये कमल का फूल और रोटी। यानी इस क्रांति का जो प्रतीक था वो कमल का फूल और रोटी था। और उस टाइम के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्या थे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 1857 की क्रांति के टाइम कौन थे, तो लॉर्ड पामस्टन। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और इस भारत के गवर्नर जनरल ये भी एग्जाम में पूछे जाते, तो उस टाइम थे लॉर्ड कैनिन। और मुग़ल सम्राट कौन था, तो उस टाइम था बहादुर शाह जफ़र द्वितीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्रांति के प्रमुख कारण। यानी यह विद्रोह किसी एक कारण का परिणाम नहीं था, बल्कि इसके पीछे कई दीर्घकालिक कारण थे। क्या कारण थे, राजनीतिक कारण। यानी जो राजनीतिक कारण था, जो डलहौजी की व्यपगत का सिद्धांत यानी हड़प की नीति, जिसके तहत सतारा, जैतपुर, संबलपुर, झांसी और नागपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। कुशासन के बहाने 1856 में अवध का विलय किया गया, जिससे सैनिकों ने भारी रोष था, क्योंकि अधिकांश सैनिक अवध के थे। और दूसरा क्या कारण था, यानी आर्थिक कारण। इन अंग्रेज की अत्यधिक भू राजस्व नीतियाँ, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, जिससे किसान कर्ज के जाल में फंस गए। भारतीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगी की पूरी तरह विनाश। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हमारा सामाजिक और धार्मिक कारण। 2 कारण तो हम पढ़ सकते हैं, ये तीसरा कारण है हमारा। तो जो तीसरा कारण था वो सामाजिक और धार्मिक कारण थे। तो देखिए 1829 में सती प्रथा थी का अंत, और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जिसे रूढ़िवादी भारतीयों ने अपने धर्म से हस्तक्षेप माना। ईसाई मिशनरियों द्वारा बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देना। यानी जो सती प्रथा का जो अंत था वो 1829 में हुआ, और जो 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो अपने धर्म में हस्तक्षेप माना। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है तत्कालिक कारण। यानी 1856 में सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन वेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू किया। इसमें इसमें लगने वाले कारतूसों के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था, यानी मुंह से उसको खींचना पड़ता था। बंगाल सेना
ने यह अफवाह फैल गई कि इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। यानी जो मतलब उसमें बंगाल की जो सेना थी उसमें जो बात चली कि इसमें जो हमारा राइफल है इसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया, इसलिए कहीं उसमें 72 जो सैनिक थे वह इनकार कर गए कि हम ये राइफल नहीं चलाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम। आगे हमारा विद्रोह की शुरुआत और विस्तार, मंगल पांडे का बलिदान। 29 मार्च जो 1857 में बैरकपुर बंगाल की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया और लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूमन की हत्या कर दिया। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मुख्य विस्फोट जो 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया और अपने साथियों को छुड़ाकर दिल्ली और की ओर कूच दिया। 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा और 82 वर्षीय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख केंद्र और नेतृत्वकर्ता एवं दमनकर्ता। तो देखिए विद्रोह था दिल्ली का, तो दिल्ली से विद्रोह का केंद्र ये इसके नेतृत्व मतलब कर रहे थे दिल्ली से बहादुर शाह जफर। चलिए आगे देखते हैं। मतलब इस टाइम ब्रिटिश कौन थे, मतलब किसका शासन था, तो जॉन निकोलस का था। जब ये जॉन निकोलसन यानी हडसन यानी दिल्ली से जब नेतृत्व बहादुर शाह जफर कर रहे थे उस टाइम ब्रिटिश मतलब जो थे वहाँ के दमनकर्ता वो जॉन निकोलसन हडसन थे। चलिए कानपुर से कौन थे, तो नाना साहब। ये सभी इम्पॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम में ऐसे पूछ देते हैं। जो दिल्ली से 1857 की क्रांति दिल्ली से नेतृत्व मतलब किसने किया था, तो बहादुर शाह जफर ने किया था। ये सभी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए कानपुर से कौन कर रहे थे, तो नाना साहब यानी तात्या टोपे। उस टाइम का दमनकर्ता यानी सैनिक अधिकारी कौन था, तो ये आपको था कॉलिन कैंपबेल। चलिए आगे देखते हैं। लखनऊ से थी बेगम हजरत महल। लखनऊ से कौन थी, बेगम हजरत महल। और उस टाइम का भी था कॉलिन कैंपबेल जो सैनिक अधिकारी था उस टाइम का। और आगे देखिए झांसी से थी रानी लक्ष्मीबाई, और वहाँ उस टाइम ब्रिटिश दमनकर्ता था वह ह्यूज रोज था। तो चलिए आगे देखते हैं। जगदीशपुर से जो हमारे बिहार से थे वह बाबू वीर कुंवर सिंह थे, और वहाँ के ब्रिटिश दमनकर्ता थे विलियम टेलर और विसेंट आयर। चलिए इलाहाबाद से कौन थे हम देखते हैं। इलाहाबाद से आपको लियाकत अली थे। लियाकत अली वहाँ से थे, और वहाँ के उस टाइम के ब्रिटिश दमनकर्ता थे कर्नल नील। चलिए फैजाबाद से थे मौलवी अहमदुल्ला। उस टाइम के जो ब्रिटिश दमनकर्ता थे वो कैंपबेल ही थे। तो आप लोग समझ गए होंगे। इतना आप लोग एक बार बढ़िया से देख लीजिए। यानी दिल्ली से कौन थे, तो बहादुर शाह जफर। कानपुर से कौन थे, नाना साहब। लखनऊ से कौन थी, तो बेगम हजरत महल। झांसी से कौन थी, तो रानी लक्ष्मीबाई। बिहार से कौन थे, तो बाबू वीर कुंवर सिंह। इलाहाबाद से लियाकत अली। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। और पटना से कौन थे आप लोग बताइए। पटना से पीर अली थे। पटना से कौन थे, पीर अली। चलिए आगे देखते हैं। असफलता के कारण और परिणाम। असफलता के मुख्य कारण सीमित स्वरूप। यह पूरे भारत में नहीं फैल सका, यानी दक्षिण भारत, पंजाब और पश्चिम भारत बड़े पैमाने के अछूत रहे। कुशल नेतृत्व का अभाव। विद्रोही के पास कोई ठोस योजना या केंद्रीय संगठन नहीं था। भारतीय शासकों का विश्वासघात। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर और हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेज की मदद की। लॉर्ड कैनिंग ने कहा, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाते तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना पड़ता। चलिए आगे देखते हैं। क्रांति के दूरगामी परिणाम।
कंपनी शासन का अंत। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन महारानी विक्टोरिया के हाथों में सौंप दिया गया। यानी जो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका शासन समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन महारानी विक्टोरिया के हाथ में सौंप दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए आगे है हमारा जो गवर्नर जनरल का पद नाम बदला, यानी जो गवर्नर जनरल का जो नाम बदला गया। देखिए अब भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिन, यानी जो भारत के प्रथम वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिन थे। सेना का पुनर्गठन यानी पील कमीशन की सिफारिश पर सेना ने यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया। चलिए आगे देखते महत्वपूर्ण कुछ इम्पोर्टेंट, अब जितना हम पढ़े हैं उसका एमसीक्यूज कर लेते हैं जिससे हमको पता चले हम जितना पढ़े हैं उससे हमको ऑब्जेक्टिव बनने में हेल्प हो रहा है कि नहीं। तो देखिए ये क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेटिक, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिन, ऑप्शन डी है लॉर्ड लिटन। तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो कैनिन था लॉर्ड कैनिन, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी जो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिन था। चलिए 2 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। मंगल पांडे ने किस इन्फेंट्री बटालियन के जवान थे? तो वो थे आपको 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो जवान थे। चलिए आगे देखते हैं। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। जो 1857 की क्रांति के दौरान बिहार जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कुंवर सिंह। बिहार से कौन किए थे? कुंवर सिंह। और कानपुर से कौन किए थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे 4 नंबर क्वेश्चन। 1857 का विद्रोह न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह किसका कथन है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी RC मजूमदार। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है। जो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पील कमीशन। चलिए आगे देखते हैं। देखिए चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट 1 हमारा था, तो इसका पार्ट 1 आप लोग इंतज़ार करिए। आज पार्ट 1 अपलोड हुआ, कल पार्ट 2 अपलोड होगा, ऐसे ही इसका 5-6 क्लास अपलोड होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।